छात्रों, क्रांति कंपटीशन पॉइंट की ओर से धन्यवाद। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को इंडियन पॉपुलेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप जानते हैं, विश्व में कुल आबादी का 17.7% लोग भारत में रहते हैं। आज दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत हो गया है। कुछ दिन पहले दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन था, लेकिन चीन ने नारा लगाया, हम दो हमारे एक, और चीन के लोगों ने उसका पालन किया। भारत सरकार ने कानून बनाया, हम दो हमारे दो, लेकिन इसका कोई पालन नहीं हुआ। और यही कारण है कि आज भारत की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है। अगर वर्तमान समय देखा जाए तो भारत की आबादी 1 अरब 46 करोड़ हो गई है, जबकि चीन की आबादी 1 अरब 42 करोड़ ही है। मैं आपको दुनिया के कुछ देशों की जनसंख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। भूटान की आबादी लगभग 7 लाख के करीब है, जबकि इंग्लैंड की आबादी 6 करोड़ 18 लाख है। वहीं अगर रसा की आबादी लिया जाए तो 14 करोड़ के लगभग है। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ के लगभग है और जर्मनी की आबादी 8.35 करोड़ है, जबकि जापान की आबादी 12.4 करोड़ है। मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जनसंख्या पर विचार करने वाला विश्व का पहला व्यक्ति जॉन माल्थस था। उन्होंने लिखा है, अगर किसी देश की जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो प्रत्येक 25 वर्ष पर किसी भी देश की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। आप भारत को लें, अगर भारतीय जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज कितने प्रतिशत लोगों की थाली में पर्याप्त मात्रा में दाल मिलती है, सब्जी मिलती है? मैं तो यही कहूँगा, अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में भारतीयों के थाली में रोटी भी नहीं मिलेगा। आपके देश में 71% हिस्से में जल है, 29% हिस्से में मिट्टी है, उसी में सारे चीज होना है। अब एक चीज और रह गया, आखिर इस जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे किया जाए? ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी ने भी जनसंख्या कम करने के लिए प्रयास की थी, रिजल्ट इसका उल्टा निकला। और मैं वर्तमान समय में देख रहा हूँ कि हमारे देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये कभी प्रश्न ही नहीं हुआ है कि जिस तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आखिर इसका परिणाम क्या होगा। अब तो भारत में हर जाति के लोग ये मांगने लगे हैं कि हमारी जितनी आबादी, आरक्षण में उतना हिस्सेदारी। क्या आप जान रहे हैं, अगर इस तरह की बात आप लाते हैं तो हर जाति अपना जनसंख्या बढ़ाने में लग जाएंगे। जिनकी जनसंख्या की आबादी कम है, वे चाहेंगे कि अगले जनगणना में हमारी जनसंख्या ज़्यादा हो, ताकि हम आरक्षण की मांग कर सकें। और यही आरक्षण आपके देश की जनसंख्या को इतनी बढ़ा देगी कि एक समय आएगा रोटी मिलना मुश्किल है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, केंद्र की कोई सरकार हो, राज्य की कोई सरकार हो, जनसंख्या पर नियंत्रण करना जरूरी है। आप गौर करें, आप कमाते हैं 10 रुपया और खर्च करते हैं 12 रुपया, तो आपको बचत कहाँ से होगी? उसी तरह से आपकी ज़मीन कमते जा रही है, चाहे रेल निर्माण में, सड़क निर्माण में, कल कारखाने में, और आपका पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है।
भारत की जनसंख्या मुगल काल के समय 15 करोड़ थी, आज़ादी के समय 38 करोड़ थी और आज 1 अरब 46 करोड़। इसलिए मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि आप सभी मिलकर जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दें। अगर नहीं ध्यान दिया गया तो आने वाले समय में कल आप ही सरकार पर आरोप मरिएगा कि सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पा सकती है। मैं भारत का एक नागरिक होने के नाते सभी भारतीयों से अपील करता हूं कि हमारी सरकार की जो नीति है, छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन ये एक व्यक्ति को करने से नहीं होगा। आज कोई जाति और धर्म विशेष के लोग कहेंगे हम अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें आरक्षण मिलेगी। इस आरक्षण के कारण हर जाति सोचेंगे कि ठीक है, इस बार की जनगणना में हमारी संख्या कम है, अगली जनगणना में हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। तो आपकी जनसंख्या बढ़े, उनकी जनसंख्या बढ़े, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और उस जनसंख्या बढ़ने का परिणाम यही होगा कि लोगों को भोजन तक नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे भविष्य के आने वाले बच्चे के सामने ये समस्या न आवे। ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, ये सभी लोगों को सोचने का विषय है। आप सोच सकते हैं 1.25 करोड़ बच्चे हर साल हम पैदा करते हैं। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो शायद भारत के लिए एक अभिशाप हो सकता है। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से निवेदन करता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठकर तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाकर इस पर आपसी भाईचारे की बातचीत हो और देश के हित के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून होना आवश्यक है। थैंक यू।